हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। पीर का रोज़ 9 मई 2022 और आज भी मेरे पास एक इंतहाई अहम खबर है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ के हवाले से लंदन से इतनी अहम खबर है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे और हालात आने वाले दिनों में किस तरफ जा रहे हैं आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इस खबर को आपके साथ शेयर करूं और अपने व्लॉग में इसका तस्करा करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आप मेरी आवाज़ बनेंगे तो मैं पाकिस्तान की आवाज़ को, इमरान खान की आवाज़ को आप तक पहुंचाने में कंफर्टेबल महसूस करूंगा और आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहेंगी। यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ दोस्तों ने ये शिकायत की है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलते, तो उनकी खिदमत में ये अर्ज़ है कि आप घंटी के बटन को एक बार फिर दबाएं और उसके साथ ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाएं, क्योंकि अगर आप कोई और चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद यूट्यूब जो है वो आपको नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देता है। इसको रिफ़्रेश करना बहुत ज़रूरी है और जैसा कि मैंने आपको बताया, दोस्तों को भी बता दीजिए कि घंटी के बटन को एक बार फिर दबाएं और नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। तो नाज़रीन, आते हैं अपने असल मौजू की जानिब कि जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि इतवार के रोज़ मियाँ शहबाज शरीफ, जिनको आम तौर पर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है जबकि मैं उनको क्राइम मिनिस्टर कहता हूँ, क्योंकि बज़ाहिर वो क्रिमिनल हैं और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं और अभी तक जिसका उन्होंने अदालत में कोई जवाब भी जमा नहीं करवाया हुआ और अपनी सफाई भी पेश नहीं कर सके। लेकिन ये पाकिस्तान ही है कि जहां एक क्रिमिनल आदमी को वज़ीर आज़म भी बना दिया जाता है। ऐसे मज़ाख़ेज़ और ऐसे लतीफ़े पाकिस्तान में ही होते हैं। एक शख्स ने मुझे एक बड़ा ही शानदार लतीफ़ा सुनाया कि 3 मुल्कों के लोग आपस में बैठे बातें कर रहे थे। इनमें एक शख्स ने यह कहा कि हमारे मुल्क में जराइम की शरह बहुत कम है और वो था जापान। जापानी ने कहा कि हमारे मुल्क में जराइम की शरह बहुत कम है और हम जुर्म होने से पहले ही उसका सुराग लगा लेते हैं। इसी तरह चीन के जो दोस्त थे, चीनी जो था, उसने ये कहा कि हमारे मुल्क में भी जो है वो जराइम बहुत कम है, क्योंकि हम मुजरम को इससे पहले कि वो जुर्म करे उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। पाकिस्तानी ने कहका लगाया और कहा, यार क्या जापान और क्या चीन, ओ भाई पाकिस्तान जैसा भी मुल्क कोई दुनिया में होगा? उन दोनों ने हैरानगी से पूछा, मगर क्यों, क्या वजह? तो वो पाकिस्तानी बोला, हमारे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस वाले शख्स को वज़ीर आज़म लगा दिया जाता है। 16 अफराद के कत्ल में मुलव्वस आदमी को वज़ीर दाखिला लगा दिया जाता है और जिस शख्स के घर से या गाड़ी से शराब बरामद हो उसको भी एक अहम ओहदा देकर एक सूबे में वजीर बना दिया जाता है। तो ये जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा, वाकई भाई पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कोई नहीं। तो नाज़रीन, ये तो एक लतीफ़े की बात थी, जोक था, लेकिन इससे भी बड़ा एक अहम वाक़या इतवार के रोज़ लंदन में एवन फील्ड में पेश आया, जब मुलाजमीन ने मियाँ बीमार शरीफ को ऊंची ऊंची चीखते चलाते देखा और गुस्से का इजहार करते देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उनके कमरे में सुबह 10:30 बजे तक
कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए किसी ने जुर्रत न की। लेकिन बताने वाले बताते हैं कि खिड़कियों से कान लगाकर जब सुना गया तो मियाँ बीमार शरीफ अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ पर बरस रहे थे और कह रहे थे कि मेरा तो ये ख्याल था और मैं इस बात पर इसीलिए राजी हुआ था कि आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए कि मैं पाकिस्तान जा सकूं और इंतखाबात में हिस्सा ले सकूं, क्योंकि मैं अपने उस मौक़िफ़ वोट को इज्जत दो से इसीलिए दस्तबरदार हुआ था कि वोट को तकद्दुस दो का मायने ये है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाएं। लेकिन आपने तो शेरवानी पहनते ही निगाहें माथे पर रख ली, आंखें माथे पर रख ली और अब आप इंतखाबात की तरफ जाने का सोच ही नहीं है। मुसद्दका ज़राए ने बताया कि चूँकि लाइन के दूसरी तरफ की आवाज़ तो कमरे में नहीं आ रही थी, लेकिन महसूस ये हो रहा था कि शहबाज शरीफ अपने भाई को इलेक्शन ना करवाने का कोरा जवाब दे रहे हैं, जिस पर मियाँ बीमार शरीफ जो कि पाकिस्तान जाने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि शायद उनको पाकिस्तान ना बुलाने का बहाना इंतखाबात में ताख़ीर है और शहबाज शरीफ अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि मियाँ बीमार शरीफ तो कई मरतबा इस बात का अंदिया दे चुके हैं कि वो अपनी बेटी को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस टेलीफोन कॉल की रोशनी में जिसमें हमारे ज़राए ने बताया कि तू मैं तक बात पहुंच चुकी थी और मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को तू कर मुखातब कर रहे थे और यकीनन दूसरी तरफ भी जो है वो माहौल खासा गर्म नजर आता था, तो इस बात पर यह कहना गैर ज़रूरी ना होगा कि दोनों भाइयों में इख्तिलाफात शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं और नून से शीन बाकायदा तौर पर निकल चुकी है। इक़्तिदार और कुर्सी की इस जंग में शहबाज शरीफ अपने भाई को पीछे रखना चाहते हैं और मरियम नवाज शरीफ को भी, जिसने इन शहबाज शरीफ को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए इंतहाई जद्दोजहद की है, बकौल उनके उसको भी सारे गेम से, सारे खेल से बाहर बिठाना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि फतह जंग अटक के जलसे में शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, उनको भी मदऊ नहीं किया गया और वहाँ पर मरियम नवाज शरीफ ने जो बयानिया अख्तियार किया वो जनरल फैज़ हमीद के बारे में तनकीद करते हुए ये बताना चाह रही थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के रास्ते अलग अलग हैं। हमारा फौज के बारे में बयानिया सख्त है, जबकि शहबाज शरीफ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपने बेटे को वज़ीर-ए-आला देखते रहने के लिए फौज की हमायत और बूट पालिश करने हद तक जाने के नजर आते हैं। ये बयानिया मैं नहीं कह रहा, मरियम सफदरवान ने फतेह जंग में अटक में ये तासुर दिया जब उन्होंने फौज की मुखालफत की और कहा कि मुझे तो 3 जर्नैल जो हैं वो जान से मरवाना चाह रहे थे। जब उन्होंने ये बात की तो सबके कान खड़े हो गए और ये वाक़यातन हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है कि नून लीग से शीन लीग पैदा हो चुकी है और शहबाज शरीफ अब ये नहीं चाहते कि वो जल्द अज जल्द और चंद महीनों में, यानी अक्टूबर तो आने वाला है ना, अक्टूबर में मुतालबा कर रहे हैं नवाज शरीफ और दूसरी सियासी जमातें, तो अक्टूबर तक जो है वो मज़ा नहीं आएगा। अभी तो स्वाद नहीं आया, अभी तो चस्के पूरे नहीं हुए, अभी तो अपनी खातून अव्वल का इंतखाब नहीं हो सका। तो अभी शहबाज शरीफ को ये कहा जा रहा है कि वो इंतखाबात करवाएं, इसलिए उन्होंने पूरा जवाब दे दिया बड़े भाई को कि हम इंतखाबात कराने की पोजीशन में नहीं हैं, कि वो अपने इक़्तिदार के मज़े लूटना चाहते हैं। खातून अव्वल के साथ हेलीकॉप्टर में सफ़र करना चाहते हैं, गलीज़ा फ़रूकी जिनके बारे में कहा जाता है। अब तो ये बातें बरसरेआम कही जा रही हैं, मैं तो कहता ही नहीं, बल्कि कभी भी मैंने किसी खातून के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, लेकिन कहना उसी वक्त पड़ता है कि जब ज़बान खल्क को नकारा खुदा कहने का और समझने का वक्त आ जाए। तो गलीज़ा फ़ारूकी के साथ तो अभी जूते ही नहीं लिए हेलीकॉप्टर के या जहाज़ के, और बेचारी वो जो नुसरत साहबा हैं, वो जो कतर में माजूरी की हालत में
बैठी हैं और अभी हमजा शहबाज ने उनसे मुलाकात की और वो ज़ारो कतार रोता रहा अपनी माँ की हालत को देखकर। लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो तो हमजा की दीगर मदर्स, मतलब है ना जी मदर्स, मैंने इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हनी है, वो क्या कहते हैं तमीना दुरानी है, गुलाम मुस्तफा खरकी साहब का बीवी, और उसके अलावा ये तो वो है ना जो मतलब मंजर आम पर हैं, और वज़ीर आज़म के क्या क्या जो है वो मज़े हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या क्या कहाँ कहाँ पिंगे डाल के बैठे हुए हैं, ये तो अभी सामने आता रहता है और आने वाला है। तो अब इस इक़्तिदार को, प्राइम मिनिस्टरशिप को किस तरीके से छोड़ा जा सकता है कि जब तक के खातून अव्वल प्लस 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 का भी मज़ा ना लिया जा सके। और मैं जैसे पहले भी अपने किसी प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ कि मुझे मेरे मुसद्दक़ा ज़राए ने बताया कि जब वज़ीर आला पंजाब थे, खादमे आला थे, तो लाहौर से डेरा गाजी खां बरास्ता फैसलाबाद जब दौरा बनता था, दौरे पर जाते थे, दौरा पड़ता था, तो रास्ते में जहाँ जहाँ मुआशके चल रहे थे, जहाँ जहाँ इश्क की दास्तानें चल रही थी, खादमे आला उनको टेक्स्ट मैसेज करते थे और खिड़की में खड़े होकर रुमाल हिलाने के लिए भी कहते थे, और ये कहते थे कि जब मेरी कार गुजरे तो मैं अपने ड्राइवर को खुसूसी तौर पर यह हिदायत करूँगा कि वो बत्तियाँ जला बुझाकर या हारन बजाकर आपको ये बता दें कि मैं आपके इलाके से गुजर रहा हूँ और आप जो है वो खिड़की से मेरा दीदार कर सकें। ये मैं किस्सा नहीं सुना रहा, बल्कि मुझे SNGAD पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन है उधर मेरे कुछ ज़राए हैं कि जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने बताया कि ऐसा खादमे आला की दिली ख्वाहिश हुआ करती थी। तो अभी तक तो वो हसरतें, वो अरमान, वो जो कहते हैं कि गुंचा अभी खिला ही नहीं, तो अब मियाँ बीमार शरीफ कहते हैं कि खिलने से पहले इसको मुरझा दिया जाए, तो ये कैसे मुमकिन है। लिहाजा हमारी इत्तला के मुताबिक अख्तलाफात बहुत बढ़ गए हैं और ये जो सियासी कुर्सी की रस्साकशी है, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ और बीमार शरीफ के दरमियान तवालत पकड़ती जा रही है। क्योंकि एक इत्तला ये भी है कि मियाँ बीमार शरीफ आने वाले दिनों में ये चाहते हैं कि अगर उनकी बेटी, जिसने उनके बकौल इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो वज़ीर आज़म ना बन सके, तो कम अज़ कम उनका बेटा यानी उनका नवासा जुनैद सफदर दुल्हन वाला, जो हम कहा करते हैं वो क्या कहते हैं कतर वाली वो जो लड़की है सैफुररहमान की बेटी, जुनैद सफदर दुल्हन वाला, और क्या कहते हैं कैप्टन सफदर का वो बेटा, जिसको वो कहते हैं कि वो तो बड़े बड़े कप्तानों का कप्तान है, जबकि वो वहाँ पर पब में लड़ाई कर लेता है, बड़ी बहन से लड़ पड़ता है, छोटी बहन से शादी कर लेता है। अभी तो उसको वज़ीर आज़म बनाने का अरमान बाकी है। तो मियाँ बीमार शरीफ ये चाहते हैं कि अक्टूबर में, क्योंकि मियाँ बीमार शरीफ का ये नुक्ता नज़र है और उन्होंने ईद के रोज़ अपने कुछ मखसूस दोस्तों में बैठकर ये बात भी की कि मैं इसीलिए मान गया था कि इलेक्शन करवाए जाएंगे, और चूँकि मियाँ नवाज शरीफ समझते हैं कि वोट नवाज शरीफ को पड़ता है, इसलिए वो ये समझते हैं कि वो जिसको भी वज़ीर आज़म बनाना चाहेंगे, ख़ास तौर पर मरियम सफदरवान से उनकी मोहब्बत का ये आलम है कि वो उसको हर सूरत में वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। लिहाजा वो शहबाज शरीफ के इस बयानिए से कतई मुतमईन नहीं है कि इंतखाबात को जो है वो अगले साल तक टूल दिया जाए। तो ये सारी दास्तान, ये सारे रास्ते यूँ नज़र आते हैं कि जुदा हो चुके हैं, और वो बरसों की जो मोहब्बत और प्यार है दोनों भाइयों के दरमियान आने वाले दिनों में वो इक़्तिदार की नज़र होने वाला है। और मैं आपको ये बड़ी खबर दे रहा हूँ कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ के कहने पर इंतखाबात ना करवाएं, तो मियाँ नवाज शरीफ के ज़राए ये बता रहे हैं कि वो कोई बड़ा ऐलान करेंगे और शहबाज शरीफ से अपनी ला ताल्लुकी का ऐलान भी कर सकते हैं। तो सारी दास्तान इसलिए आपको सुना दी है कि रिकॉर्ड पर रहे कि OTV लंदन टॉक प्रोग्राम में मैंने आपको ये सारी गुफ्तगू बहुत पहले सुना दी थी। कल जो आएगा मंगल का रोज़, उसमें डॉक्टर आमद लियाकत हुसैन की बीवी ने खुला क्यों दिया और किस वक़्त उसकी पिटाई की, और ख़ुसूसी तौर पर कुछ मेरे और खुन्ने सेक दिए, इस पर बात करेंगे। क्योंकि हमने डॉक्टर आमद लियाकत हुसैन
اور ان کی نئی نویلی بچی دلہن، بیٹی جیسی دلہن کے بارے میں 12 اپریل کو یعنی خلا لینے سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے یہ خبر بریک کر دی تھی۔ ابھی میں اپنی ٹیم کو کہوں گا اپنی اسکرین پر وہ اسکرین شاٹ بھی دکھائیں جہاں پر ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ ان قریب ان دونوں میں طلاق ہونے والی ہے، اور منگل کا جو پروگرام ہوگا وہ آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا، اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھنے کیوں سیکے اور عامر لیاقت حسین بابا جی نے بچی سے مار کھا لی۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔